अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हर दिन सिर्फ एक लाइन और एक स्पेसिफिक टाइम पर पैसा कमा कर दे सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि ये सिंपल स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, हर मार्केट में। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर ही क्यों ना हो, अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम अपने बेस्ट टिप्स और सीक्रेट्स शेयर करेंगे, जो आपकी विन रेट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के मेन प्रेमिस से शुरू करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मार्केट में रेंजेस होती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, ये एक रेंज है। इसका हाई ये है और इसका लो ये है। अब इस रेंज में दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, ब्रेकआउट, यानी प्राइस इस रेंज से बाहर निकल जाए, कुछ इस तरह। और जब भी ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है और फिर कॉन्टिन्यूएशन होता है, यानी प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। दूसरा सिनारियो होता है फेक आउट। जब भी फेक आउट होता है, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रेकआउट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, जबकि फेक आउट का मतलब है कि प्राइस उस रेंज या हाई के ऊपर डिस्प्लेस करने में फेल हो गया। ऐसे में मार्केट में क्या होता है? प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, और फिर रिवर्सल आता है, यानी प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। और फिर हो सकता है कि वो दूसरे डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे और फिर वहीं से कंटिन्यूएशन शुरू हो जाए। तो हमारे पास यहाँ कुछ अलग अलग सिनेरियोस होते हैं। एक होता है ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन, और दूसरा होता है फेक आउट एंड रिवर्सल। तो हमें जिन दो मेन सिनेरियोस पर फोकस करना है, वो है कंटिन्यूएशन, जिसका मतलब है ब्रेकआउट, या फिर रिवर्सल, जिसका मतलब है फेक आउट। अब जब भी हमारे पास कोई रेंज होती है, हमें यह समझना है कि प्राइस ने उस रेंज से डिस्प्लेस किया या फिर डिस्प्लेस करने में फेल हुआ। उदाहरण के लिए, अगर हम इस रेंज को देखें, तो क्या प्राइस नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ या फेल किया? आप कह सकते हैं कि यहां प्राइस ने डिस्प्लेस नहीं किया, बल्कि फेल किया। इसी तरह, अगर हम दूसरी रेंज देखें, क्या प्राइस ने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया? असल में नहीं, यहां भी प्राइस ने डिस्प्लेस करने में फेल किया। और यही है पूरी प्रेमिस या बेसिक आइडिया। लेकिन अब हम इस स्ट्रैटेजी में दिन के कुछ स्पेसिफिक टाइम्स और स्पेसिफिक रेंजेस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हर कोई एक ही रेंज को ट्रेड कर सके। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप कोई भी रेंज चुन लें। आप ऐसा कर सकते हैं और इस मेन प्रेमिस को अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में हम स्पेसिफिक रेंजेस और स्पेसिफिक टाइम्स का उपयोग करेंगे। अब हमें देखना होगा कि क्या प्राइस ने उस रेंज के ऊपर या नीचे डिस्प्लेस किया है। अगर प्राइस ने डिस्प्लेस किया है, तो इस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। हालांकि आप चाहें तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का मेन अप्रोच है रिवर्सल ट्रेडिंग। तो हम इस स्ट्रैटेजी में ज्यादातर फेक आउट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप इसे पहले फॉरेक्स पेयर्स पर अप्लाई करें, क्योंकि वहां ये सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, खासकर गोल्ड और मेजर पेयर्स पर। तो अब तक का मेन प्रेमिस यही है, दो पॉसिबल सिनेरियोस, एक फेक आउट, दूसरा ब्रेकआउट, और हम फोकस करेंगे फेक आउट्स पर। अब सवाल है, हम किन रेंजेस पर फोकस करेंगे? हमारे पास तीन रेंजेस हैं। ये हैं सेशन हाइज और सेशन लोज। हम इन तीन सेशंस के साथ चलेंगे। ये ही हमारे सेशन टाइमिंग्स हैं। अब इन टाइमिंग्स के आधार पर हमें देखना होगा कि क्या प्राइस ने प्रीवियस सेशन के ऊपर या नीचे डिस्प्लेस किया है। उदाहरण के लिए, अगर हम न्यूयॉर्क सेशन देख रहे हैं, जो रेड कलर में 7 बजे से शुरू होता है, तो हमें यह देखना है, क्या प्राइस ने लंदन सेशन या एशियन सेशन के ऊपर डिस्प्लेस किया है। अगर प्राइस ने डिस्प्लेस किया है, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्राइस डिस्प्लेस करने में फेल करता है, यानी वहां फेक आउट बनता है, तो वहीं से हम ट्रेड लेंगे। उसी तरह, अगर हम लंदन सेशन देख रहे हैं, तो हमें प्रीवियस सेशन यानी एशिया सेशन पर ध्यान देना होगा। अब आमतौर पर एशिया सेशन में हम ट्रेड नहीं करते। तो अगर आप एशिया देख रहे हैं, तो उसे पहले पूरा होने दें, और उसके बाद आपके पास लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है। जब न्यूयॉर्क सेशन खुलता है, तो आपके पास दो रेंजेस देखने के लिए होती हैं, लंदन और एशिया, और इन दोनों के आधार पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोज बनते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। ये हैं हमारी रेंजेस। तो यहां हमारे पास तीन सेशंस हैं। ये है लंदन, ये है एशिया और ये है न्यूयॉर्क।
अब यहां पर हमारा मेन फोकस ये होगा कि प्राइस कैसे बिहेव करता है जब वो एशिया सेशन के हाई या एशिया सेशन के लो तक पहुंचता है, खासकर लंदन किल जोन के दौरान। यहां जो चीज जरूरी है वो ये कि अगर एशिया हाई लिया जा रहा है, मतलब प्राइस एशिया के हाई को टच या ब्रेक कर रहा है, मतलब अगर प्राइस मिडनाइट से 2 बजे सुबह के बीच में कोई नया हाई बनाता है, तो उसे एशिया रेंज का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और सिंपल रूल्स पर टिके रहना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका ये है, अगर हाई या लो 2 बजे से पहले लिया गया है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। मतलब कुछ इस तरह, पहले एशिया सेशन चलता है और फिर जब 2 बजे रात के बाद लंदन सेशन शुरू होता है, तब अगर प्राइस एशिया सेशन के हाई को लेता है, ब्रेक करता है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। हम आगे एंट्री, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो और बाकी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर प्राइस एशिया लो के नीचे डिस्प्लेस करता है और फिर अगर वो नीचे डिस्प्लेस करने में फेल करता है, तो उस स्थिति में हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे डिस्प्लेस करता है और फॉलो थ्रू यानी कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है, तो ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इसके बाद जब 5 बजे सुबह आता है, तब लंदन सेशन की यह रेंज एंड होती है। अब आपके पास ट्रेड होल्ड करने का ऑप्शन होता है। यहां तक कि आप इसे कई दिनों तक भी होल्ड कर सकते हैं, अगर मार्केट सेटअप सही बन रहा हो। अब देखें क्या हुआ। सुबह 5 बजे के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, लेकिन फिर सुबह 7 बजे, यानी न्यूयॉर्क सेशन की शुरुआत पर, प्राइस ने लंदन सेशन के लो को लिया, मतलब उसे टच या ब्रेक किया, लेकिन उसके नीचे डिस्प्लेस करने में फेल रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो लो तब तक नहीं लिया गया था जब तक 7 बजे सुबह नहीं हुआ, और जब न्यूयॉर्क सेशन खुला, प्राइस ने वो लो लिया, डिस्प्लेस करने में फेल किया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो अब हम यहां एक एंट्री ले सकते हैं। अब सवाल है, इस सेटअप में एंट्री ट्रिगर क्या होगा? मान लीजिए यह सेटअप सेशन के बिल्कुल शुरुआत में बना है या फिर सेशन के बीच में कहीं बना है, तो इस पोजीशन पर हमारा एंट्री पॉइंट निर्धारित होगा। तो यहां पर यह है, एशिया सेशन फिर लंदन सेशन उसी डायरेक्शन में ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज करता है। अगर प्राइस ने हाई के ऊपर विक बनाया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो ये एक पोटेंशियल फेक आउट का संकेत है। अब एंट्री ट्रिगर के लिए आपको क्या देखना है? अगर प्राइस ने किसी हाई को लिया या फेक आउट किया, तो हमें उसी हाई के बाद एक बेरिश कैंडल क्लोज देखनी होगी, यानी कैंडल को उल्टी दिशा में क्लोज होना चाहिए। इसी तरह अगर प्राइस ने किसी लो को लिया या स्वीप किया, तो हमें एक बुलिश कैंडल क्लोज देखनी होगी, जो रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन देती है। बस यही आपका एंट्री ट्रिगर है। बस इतना ही। अब कैंडल चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेरिश कैंडल है और उसी डायरेक्शन में क्लोज करती है, तो वही हमारा एंट्री सिग्नल है। तो यहां हम क्या करेंगे? जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा उस हाई के ऊपर रखेंगे और फिर अपना टारगेट सेट करेंगे। अब मेरी सलाह ये रहेगी, जब आपका ट्रेड 1 से 1 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तक पहुंच जाए, तो आप ट्रेड को ब्रेक इवन पर ले जाएं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बार जब प्राइस सच में नीचे जाना चाहता है, तो वो एंट्री पॉइंट पर वापस नहीं आता। क्योंकि हम यहां लिक्विडिटी स्वीप्स के साथ काम कर रहे हैं, मतलब प्राइस फेक आउट करता है और फिर तुरंत उलटी दिशा में मूव करता है। इसलिए प्राइस के दोबारा एंट्री जोन पर लौटने की संभावना बहुत कम होती है। अब अगर आप थोड़ा एग्रेसिव या रिस्की अप्रोच लेना चाहें, तो सीधे 3-1 रेशियो का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो पहले 1-1 पर ब्रेक इवन करिए और फिर 3-1 या किसी लिक्विडिटी लेवल को फाइनल टारगेट रखिए। कम से कम आपका मिनिमम टारगेट हमेशा 3-1 होना चाहिए। यही है इस सेटअप की पूरी एंट्री स्ट्रैटेजी। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये है गोल्ड चार्ट। यहां ये एशिया सेशन है और ये है लंदन सेशन। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी विन रेट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे और आपको केवल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस करना सिखाएंगे। अब एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। यहां एक चीज पर ध्यान दीजिए, कितना जरूरी है समझना कि कब प्राइस डिस्प्लेस करता है और कब वो डिस्प्लेस करने में फेल करता है, चाहे वो रेंज के हाई के ऊपर हो या लो के नीचे। तो देखिए, ये है हमारा एशिया सेशन। ये यहीं से स्टार्ट होता है और यहां एंड होता है। अब सवाल, एशिया सेशन का लो क्या है? वो है
ये पॉइंट यहां। और एशिया सेशन का हाई क्या है? ये रहा वो हाई पॉइंट। अब देखते हैं कि हाई कब लिया गया था। क्या वो 2 बजे सुबह था, के बाद लिया गया था या पहले? असल में यहां हाई पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए इस जगह कोई एंट्री वैलिड नहीं है। भले ही हम लंदन सेशन की बात करें, अगर लंदन यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है, तो हमें देखना है कि लंदन का हाई कब लिया गया, पहले या बाद में। असल में वो आफ्टर लिया गया, लेकिन ध्यान दीजिए, लो लिया गया था 6:45 सुबह पर, जो हमारे नियमों के अनुसार वैलिड नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 7 बजे सुबह के बाद लिया जाए। लेकिन यहां जो चीज सही है वो ये कि एशिया सेशन का लो लिया गया 9 बजे सुबह के बाद पर, यानी न्यूयॉर्क सेशन के दौरान। इसलिए ये एक वैलिड एग्जाम्पल बनता है। अब देखें यहां क्या हुआ। प्राइस क्लोज करने में फेल हुआ, यानी नीचे क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद एक छोटी बुलिश कैंडल बनी। यही है आपकी एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस जाएगा उस लो के नीचे, लेकिन अगर आप देखें, प्राइस ने यहां से ऊपर डिस्प्लेस भी किया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यहां कोई वैलिड एंट्री थी? असल में नहीं, क्योंकि एशिया सेशन का हाई जो ये है, वो लंदन सेशन शुरू होने से पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए ये वैलिड सेटअप नहीं है। फिर लंदन सेशन का हाई भी न्यूयॉर्क ओपन से पहले लिया गया था, तो ये भी इनवैलिड है। भले ही ट्रेड ने काम किया हो, लेकिन हम रूल बेस्ड चल रहे हैं, इसलिए इसे नहीं लेना है। मैं आपको ऐसा सेटअप देना चाहता हूं जो बिगिनर्स के लिए क्लियर और सिंपल हो, इसलिए हम यहां एक्स्ट्रा सिनारियोज नहीं जोड़ेंगे। तो ये ट्रेड भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन यहां से शुरू होता है। अब देखें लो के लिए, प्राइस ने नीचे डिस्प्लेस किया है, तो यहां भी कोई ट्रेड नहीं है। अब एक और दिन देखें, यहां कोई ट्रेड नहीं था, यहां भी नहीं, लेकिन इस दिन हमारे पास एक वैलिड ट्रेड है। यहां प्राइस ने हाई लिया। अगर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा हाई के ऊपर रखते हैं, तो आपकी एसएल साइज पर निर्भर करता है कि अगर आप इसे थोड़ा टाइट रखते हैं, तो शायद प्राइस वापस आकर आपको ब्रेक इवन पर स्टॉप कर दे। तो यहां प्राइस पहले 1-1 तक गया और फिर वापस आकर एंट्री पॉइंट ब्रेक इवन तक लौट आया। इसलिए इस सेटअप में कोई प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिला। यह एक ऐसा पावरफुल सेटअप है जिसे आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसने आपको एक मैसिव रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दिया, यानी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसके अंदर आपका रिस्क बहुत छोटा और पोटेंशियल प्रॉफिट बहुत बड़ा था। क्यों यह बेस्ट सेटअप माना जाता है? क्योंकि ऐसे सेटअप्स में अक्सर आप डे का एक्चुअल हाई या लो पकड़ लेते हैं। इसका मतलब आप पूरे दिन के कैंडल एक्सपेंशन को पकड़ रहे हैं, जहां से मार्केट पूरे दिन एक ही डायरेक्शन में चलता है। यहां पूरा डेली कैंडल मूवमेंट लंदन स्वीप से ही कैप्चर हो चुका था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। नेवर ट्रेड अगेंस्ट द लंदन स्वीप। मतलब अगर लंदन सेशन में स्वीप हुआ है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप लंदन स्वीप के खिलाफ ट्रेड करते हैं, तो आप शायद सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक पकड़ पाएंगे, ना कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल। उदाहरण के लिए, मान लीजिए लंदन सेशन में एशिया हाई स्वीप हुआ और प्राइस नीचे गिरने लगा। अब अगर आप सोचते हैं कि न्यूयॉर्क में हम फिर से ऊपर के लिए ट्रेड लें, तो असल में आप सिर्फ उस टेम्पोरेरी पुल बैक को पकड़ रहे हैं, जो फिर से नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन से पहले होता है। यानी आप सिर्फ उस रेंज रिबैलेंसिंग का हिस्सा पकड़ेंगे, ना कि असली मूव। इसलिए याद रखिए, नेवर गो अगेंस्ट द लंदन स्वीप डायरेक्शन। अगर लंदन ने ऊपर स्वीप किया और प्राइस नीचे आया, तो पूरे दिन बायस बेरिश रहेगा, और अगर नीचे स्वीप हुआ और प्राइस ऊपर गया, तो बायस बुलिश रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, ट्रेड ओनली इनटू अ की लेवल। इसका मतलब जो स्वीप आप पकड़ रहे हैं, वो किसी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी या स्ट्रक्चर जोन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस डे हाई लो या किसी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास। अगर स्वीप किसी रैंडम जगह पर हुआ है जहां कोई क्लियर लिक्विडिटी या की लेवल नहीं है, तो वो सेटअप वीक है और चांसेस हैं कि ट्रेड फेल हो जाए। तो अगर यह स्वीप हुआ है, तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह स्वीप किसी की लेवल पर हुआ है या नहीं। अब सवाल उठता है, की लेवल क्या होता है? की लेवल वो जोन होता है जहां से मार्केट में बड़ा रिएक्शन आने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, कोई इम्बैलेंस जोन, कोई एक्सट्रीम लेवल या कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट। तो अगर कोई स्वीप इन की लेवल्स पर होता है, तो वह सेटअप ऑटोमेटिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। अब आते हैं चौथे रूल पर, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डेली कैंडल। इसका मतलब यह समझना कि डेली कैंडल किस डायरेक्शन में प्रिंट हो रही है।
ज्यादातर बार यह कॉन्सेप्ट लंदन स्वीप लॉजिक से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर लंदन सेशन में हाई बनता है, तो इसका मतलब होता है कि डेली कैंडल ने अपना हाई ऑफ द डे बना लिया है और अब वह कैंडल रिवर्सल के रूप में ओपन हो रही है, यानी कैंडल अब बेरिश डायरेक्शन में डेवलप होगी। वहीं अगर लंदन सेशन में लो बनता है, तो इसका मतलब होता है कि डेली कैंडल ने अपना लो ऑफ द डे बना लिया है और अब वह कैंडल रिवर्सल के रूप में ओपन हो रही है, यानी कैंडल अब बुलिश डायरेक्शन में डेवलप होगी। डेली कैंडल पहले ऊपर जाएगी, किसी लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करेगी और फिर डाउनसाइड की ओर रिवर्स हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर प्राइस पहले ऊपर जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, यानी स्टॉप हंट या फेक ब्रेकआउट बनाता है और फिर कैंडल बेरिश हो जाती है। अब डेली कैंडल बेरिश है, तो वो लगातार नीचे नीचे और नीचे जाती रहेगी। इसलिए इस डेली कैंडल की डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड मत करें। अगर आप रूल नंबर 4 को फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप रूल नंबर 1 लंदन स्वीप डायरेक्शन के साथ ही चल रहे हैं, बस एक अलग एंगल से देख रहे हैं। तो ये रहे पूरे स्ट्रैटेजी के 4 गोल्डन पॉइंट्स। 1. लंदन स्वीप इज द बेस्ट सेटअप। 2. नेवर ट्रेड अगेंस्ट द लंदन स्वीप। 3. Always trade sweeps into key levels. 4. Follow the direction of the daily candle. अगर आप इन चारों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो आपकी विन रेट और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। तो हमें उम्मीद है कि यह स्ट्रैटेजी आपको क्लियर लगी होगी। यह सिंपल है, इफेक्टिव है और हर मार्केट में काम करती है। थोड़ा समय दीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स पर एग्जाम्पल्स निकालिए और अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाइए। बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।